बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे पहले हमें ये समझना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम किस तरह का काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम शीट्स पर काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम करने के कुछ असूल हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट को क्रिएट करना जो है ना सीखते हैं, यानी फॉर्मेट को क्रिएट करना सीखेंगे, फिर उस फॉर्मेट में डेटा को एंट्री करना सीखेंगे, फिर उसके बाद यूज़ ऑफ फंक्शंस यानी कि फंक्शंस का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो ठीक है, आज के इस टॉपिक में जस्ट मैं आपको ये टॉपिक कवर करवाने वाला हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले हमें फॉर्मेट को क्रिएट करना सीखना लाजमी है, क्योंकि जब तक हम फॉर्मेट को क्रिएट करना नहीं सीखेंगे तब तक क्या होगा, हम इस पर काम करना नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए आज के मैं पूरा लेक्चर जो होगा वो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा कि हम फॉर्मेट को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। फॉर्मेट को क्रिएट करने के लिए जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक न्यू शीट ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। जैसा कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ चुके हैं, आप लोग पावर पॉइंट में भी पढ़ा है। ये कंट्रोल बटन है, क्लोज है, मैक्सिमाइज है और ये मिनिमाइज है। उसके बाद ये टाइटल बार है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ये रिबन्स हैं और ये आपका फार्मूला बार है और ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये थोड़ी सी नई चीज़ है। जैसे कि अभी आपके पास ये आपके पास आ रहा है C3 आ रहा है। मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज करके अपना जूम इट को थोड़ा वो कर लूँ, एक्टिव कर लूँ, ताकि हम लोग काम को समझ सकें और मैं आप लोगों को जूम करके भी दिखा सकूं। तो अच्छा, इसका हमारे टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ इसलिए मैंने आप लोगों को ये एक्टिव नहीं किया था, मैंने बाद में इसको एक्टिव किया है। तो अभी हमने क्या करना है ये मैं आपको बता रहा था नेम बॉक्स के बारे में। नेम बॉक्स क्या है, लिखा हुआ आ रहा है C6। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है F4। अगर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है E4। मीन्स क्या हुआ, E आपका कॉलम है और 4 आपकी रो है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है B6, यानी कि B आपका कॉलम है और 6 आपकी रो है। फिर इसी तरीके से ये जो एरो आ रहा है इसकी कुछ टाइप्स हैं। अभी देखें ये प्लस का निशान जो बना हुआ आ रहा है, ये जो काम करता है ये हम सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसको देखें, ये इससे हम सिलेक्शन करते हैं। इसी तरीके से फिर अगर एक एरो आएगा, अगर सपोज करें हमने 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इन दोनों को ही सेलेक्ट कर लिया। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ये देखें एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है, ये प्लस का निशान बना हुआ आ रहा है। जैसे ही हम इसके पर बटन को प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो आपकी सीरीज बन जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ को करें, अगर आपने मंडे ट्यूसडे वगैरह जो कुछ भी लिखा हुआ है और तो ये उनके भी नेम को आप एक साथ कर सकते हैं, रोज़ या कॉलम दोनों में। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। इसी तरीके से फिर एक आपके पास एरो आता है, ये इसलिए ये पिक टूल है, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आप मूव कराना चाहें तो वो करवा सकते हैं। इसी तरीके से एक एरो ये आ रहा है, इससे हम कॉलम्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से रोज़ को भी हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, यानी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है ये आपके पास शीट्स हैं। यहाँ से आप इंसर्ट शीट यानी न्यू शीट आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा दूँ आप लोगों को। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, देखें न्यू शीट आ जाएगी। अब इन शीट्स पे आप अपनी मर्जी से जो चाहे नाम भी इनका रख सकते हैं। सपोज करें कि हमने इस शीट पर कोई हम अटेंडेंस शीट बना रहे हैं तो हमने राइट क्लिक करना है और ऑप्शन आ रहा होगा रीनेम का, इस पर हमने क्लिक करना है। रीनेम पर क्लिक करने के बाद जो भी हम इसको नाम देना चाहते हैं वो हम नाम दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम कोई भी कलर देना चाहें तो वो कलर भी दे सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और टैब कलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कोई भी कलर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं। अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ, जो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट को क्रिएट करना।
अभी आप देखें कुछ भी वैल्यूज़ अगर आप कोई भी डेटा आप लिखते हैं, सपोज करें मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ, मैंने लिखा सीरियल नंबर और फिर हमने लिखा नेम, फिर हमने कहा प्रोडक्ट नेम, फिर उसके बाद क्वांटिटी, प्राइस, और फिर उसके बाद हमने लिखा लोकेशन। ठीक है, अब अगर आप यहां से अगर आप ये देखें कि अभी तक आपने जो कुछ भी लिखा है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको, अभी तक हमने जो कुछ भी लिखा है, अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाऊं तो ये जो कॉलम्स या रोज नजर आ रही हैं आपको, ये ब्लैंक हैं। ये बेसिकली क्या होगा, ये आपको बिल्कुल वाइट पेज शो होगा। देखें ये बिल्कुल वाइट पेज शो हो रहा है। कंट्रोल F2 मैंने की प्रेस की, इसका प्रिंट प्रीव्यू लिया है। ये अभी आपका प्रीव्यू जो है बिल्कुल वाइट शो हो रहा है। इट मीन्स कि ये आपके बॉर्डर्स आपके प्रिंट में शो नहीं होते। बॉर्डर्स को हमेशा याद रखें, क्रिएट करने के लिए आप जितना एरिया पर बॉर्डर्स को क्रिएट करना चाहते हैं उतना एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर्स में जाएंगे, बॉर्डर्स पर हम क्लिक करेंगे और ऑप्शन आ रहे होते हैं ऑल बॉर्डर। हमने ऑल बॉर्डर पर क्लिक किया तो अब अगर हमने किसी बॉर्डर को थिक करना है, सपोज करें इन बॉर्डर्स को हमने थिक करना है, यानी कि डार्क करना है, मोटा करना है, ये थिक बॉक्स आ रहा है, ये थिक हो गया। तो अभी मैं कंट्रोल F2 की प्रेस करने के बाद इसको मैं कंट्रोल F2 की प्रेस करके आपको फॉर्मेट दिखाता हूं। ये देखें आपके पास अब ये बॉर्डर्स आपके शो हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब सपोज कर लें कि कुछ बॉर्डर्स हैं। अब इसी तरीके से मैं यहाँ नीचे एक बॉर्डर और बना लेता हूँ, आप लोगों को एक फॉर्मेट और क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। ठीक है, या मैं इसके साथ वाली शीट में एक फॉर्मेट और क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो पहले चलें मैं ये इन बॉर्डर्स की कुछ टाइप्स हैं वो क्लियर कर लेता हूँ ताकि हमारी सीक्वेंस ख़राब ना हो। अगर सपोज करें कि ये लाइंस आपको नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, इनको सेलेक्ट कर लेना है। जहां तक भी हमें लाइंस नहीं चाहिए हमने बॉर्डर्स में आना है और हमने इस यहाँ पर जो क्लिक करना है नो बॉर्डर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे देखें लाइंस आपकी रिमूव हो गई, हट गई। आपको सिर्फ ओनली आउटसाइड लाइन चाहिए, हमने क्या करना है बॉर्डर्स में आना है। तो आउटसाइड बॉर्डर्स चाहिए तो हम आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। अब ये देखें आपके पास सिर्फ ओनली आउटसाइड बॉर्डर शो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर कहीं पर आपको नीचे डबल लाइन चाहिए तो आप फिर से बॉर्डर्स में आएंगे। बॉर्डर्स में आने के बाद हम क्या करेंगे, देखें आपके पास आ रहा है बॉटम डबल बॉर्डर, हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर डबल लाइन शो हो गई आपके पास। ठीक है, अब मैं इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से आ रहा है। ये देखें ये आ रहा है प्रीव्यू आपके पास। अब आपका सवाल ये पैदा हो रहा है, ये लाइन जो है ना थोड़ी सी जो डार्क है बाकी और ये सब लाइट आ रही है, तो कोई इशू नहीं है। आप इसको दोबारा फिर से यहाँ पर आएँ और अगेन इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर में जाएं, बॉर्डर में जाने के बाद आप थिक बॉर्डर पर क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि अच्छा मैं अगर आपको थोड़ा सा आगे एक चीज़ और क्लियर करूँगा। चलें, अभी हमने न्यू शीट ले ली, शीट नंबर 3 पे हम आए और हमने यहाँ पर कुछ नेम वगैरह टाइप करने हैं। हमने एक छोटी सी फॉर्मेट क्रिएट कर लिया, सीरियल नंबर, नेम और उसके बाद रोल नंबर। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या करना है, सब्जेक्ट्स या क्लास देनी हो, जो भी आपका करना चाहें कर लें। मैं सब्जेक्ट्स कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट्स नेम लिख दिए, सपोज कर लें हमने बायो कर दिया, ठीक है ना, मैथ कर दिया, इंग्लिश कर दिया, ठीक है, उर्दू कर दिया। ठीक है ना, जो भी आपने देने हैं वो दे दें। और यहाँ पर हमने ऑब्टेन मार्क्स कर दिए और यहाँ पे टोटल मार्क्स कर दिया और यहाँ पर रिजल्ट ग्रेड करना चाहें तो ग्रेड कर दें। ठीक है, अब ये आपके पास एक फॉर्मेट बन गया। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। हमने क्या करना है, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है
कि आप जितने एरिया के अंदर बॉर्डर्स को क्रिएट करना चाहते हैं उसको क्रिएट कर लें और सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएँ, ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करें। ऑल बॉर्डर्स पर आपने क्लिक कर दिया। अब देखें, अब कुछ समझ में आ रहा होगा आपके कि आप क्या करना चाहते हैं। तो देखें अभी आपके पास ये डबल लाइन में आ रहा है, क्योंकि देखें हमने इसके मुताबिक काम करना है ना। इसको मैं थोड़ा सेंटर में कर लेता हूं, ठीक है। अब ये देखें कि हमने क्या करना है कि इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आ रहा है मर्ज का, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर। हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखें ये आपके पास दोनों सेल्स को उसने मर्ज कर दिया। इसी तरीके से ये फिर हमने दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, मर्ज हो गए। मर्ज मीन यानी कि जितने भी सेल्स होंगे सेल्स को मर्ज करता है। हमने सिलेक्ट किया, मर्ज कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे पास ये सेल्स हैं, इनको सबको हमने क्या किया, मर्ज कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे भी हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, हमने इनको भी मर्ज कर दिया, हमने इनको भी मर्ज कर दिया, हमने इनको भी मर्ज एंड सेंटर कर दिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब ये सवाल हो रहा है कि भाई ये बॉटम में आ रहे हैं, अगर इसको सेंटर में करना है हम सेंटर पे क्लिक करेंगे, देखें ये सेंटर में हो गया। इसी तरीके से वालेकुम अस्सलाम। इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, अगर हम इसको बढ़ाना चाहें तो हम इसको एक ही कॉलम के अंदर एडजस्ट करना चाहें तो कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है रैप टेक्स्ट का, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये देखें एक ही कॉलम के अंदर उसने एडजस्ट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक ही कॉलम के अंदर एडजस्ट करना चाहते हैं तो रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम अलाइनमेंट में आएंगे और इसको सेंटर में कर देंगे, ये सेंटर में हो गया। इस तरीके से देखें ये आपके पास एक फॉर्मेट तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ। हमने कहा जी इसकी हेडिंग है मार्कशीट, ठीक है ना, मार्कशीट है ये, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जहाँ पर आपका फॉर्मेट जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर और जहाँ फॉर्मेट आपका ख़त्म हो रहा है, अमूमन बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। जहाँ से आपका फॉर्मेट स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑप्शन पे आना है मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखें आपकी जो हेडिंग है आपके फॉर्मेट के बिल्कुल सेंटर में आ गई है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहें, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है तो वो आप इजीली कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं इसका थोड़ा प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें आपके पास फॉर्मेट हमारा तैयार हुआ है, रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर सम टाइम अगर आप किसी टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो ये एक आ रहा है टेक्स्ट डायरेक्शन ओरिएंटेशन के नाम से है, यहाँ से हम इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन पे भी हम रखना चाहें वो हम रख सकते हैं। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से अगर स्ट्रेट करना है तो फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट में हम आएंगे और वहाँ पर आने के बाद यहाँ से देखें हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट 0 डिग्री पे लेकर आ जाएंगे तो ये फॉर्मेट आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये ऑप्शंस अभी तक ये आप लोगों को बॉर्डर्स के बारे में भी पता चल गया है, अलाइनमेंट के बारे में भी पता चल गया है, टेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में भी पता चल गया है, आपको रैप टेक्स्ट के बारे में पता चल गया है, आपको मर्ज सेल के बारे में भी पता चल गया है। अच्छा, अब हम एक चीज़ और है, सम टाइम ऐसा होता है कि अगर कॉलम्स या रो को इंसर्ट करना हो, यानी कि इस और इस कॉलम के दरमियान में हमें ज़रूरत महसूस हुई कि एक कॉलम और इंसर्ट करना है तो हमने यहाँ पर रखना है कर्सर और इंसर्ट का ऑप्शन ये आ रहा है। यहाँ पर आने के बाद ये आपसे पूछ रहा है इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम। तो अभी हमें रिक्वायर्ड है इंसर्ट शीट कॉलम्स, हमने इस पर क्लिक करना है। तो देखें जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके पास कॉलम इंसर्ट हो चुका। इसी तरीके से हमने यहाँ पर मैं कुछ नंबरिंग क्रिएट कर देता हूँ, 1 और 2 के दरमियान में हमें रो इंसर्ट करनी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आने के बाद इंसर्ट शीट रोज हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक रो इंसर्ट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं इसको डिलीट करने की। जो सा कॉलम हमें डिलीट करना होगा, ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम आएंगे और डिलीट शीट कॉलम्स, हम इस पर क्लिक करेंगे, कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से रो को डिलीट करना चाहते हैं तो रो पर आएंगे, रो पर आने के बाद हम डिलीट में आएंगे, डिलीट में आने के बाद डिलीट शीट रोज, ये डिलीट हो गई रो, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बाकी है कि सम टाइम ऐसा होता है
कि हमें बिल्कुल इक्वल कॉलम्स के साइज रिक्वायर्ड होते हैं। सपोज कर लें कि मैं एक कॉलम बनाता हूं, सीरियल नंबर मैंने लिखा, नेम लिखा, और उसके बाद रोल नंबर लिखा, और उसके बाद जैसे हमने पहले काम किया है हम कर सकते हैं वैसे। और उसके बाद हमने यहाँ पे हम नंबरिंग डाल लेते हैं। ठीक है, दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम 31, 32, 33 तक ले आते हैं। ठीक है, अब ये देखें हमने 33 क्यों लेके आए हैं मैं आपको बता दूंगा अभी। अब सपोज कर लें कि भाई हमें इतने बड़े कॉलम नहीं चाहिए, हमें यहां से सिर्फ इतना इतना कॉलम चाहिए इसका। ठीक है ना, ताकि हम इसमें कोई प्रेजेंट या एब्सेंट लिखना चाहें तो वो हम लिख सकें। ठीक है, हमने एक कॉलम को सेट कर लिया। सेट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने फॉर्मेट में आना है। वालेकुम अस्सलाम। फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आने के बाद ये कहता है कॉलम विड्थ, यानी कॉलम की चौड़ाई। तो अभी ये उसकी कितनी बता रहा है, 3। ठीक है, हमने क्या करना है, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां से लेकर जितने भी कॉलम्स हैं हमने सबको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सबको सेलेक्ट करने के बाद हमने फॉर्मेट में आना है, कॉलम विड्थ में आना है, और सबको, ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आ गया कॉलम विड्थ के नाम से, और यहाँ पर हमने 3 टाइप कर देना है और ओके लिख देना है। ओके कर देना है। ठीक है, अब ये देखें आपके पास कॉलम सब इक्वल साइज में आ चुके हैं। समझ में आ गई बात। अब हमने क्या करना है कि फिर से इनको हमने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है, और इस यहाँ पे भी मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे भी हमने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है। एक साथ हमने सबको सिलेक्ट किया और सेंटर पे क्लिक कर दिया। और अब हम देखें यहाँ पर एक फर्जी कॉलम फॉर्मेट बनाया है हमने। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर देंगे। ये देखें आपके पास आ गया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये फील हो रहा हो कि भाई ये तो ऐसे करना चाहिए था हमें, तो हम इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसी तरीके से हम इसको भी मर्ज कर देंगे, सेंटर में ले आएंगे, और बाकी सबको हम ख़त्म कर देते हैं, यानी कि डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल डिलीट का बटन प्रेस करके, और उसके बाद हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे, तो ये हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, अभी ये देखें आपके पास अटेंडेंस शीट एक तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने हेडिंग देनी है। ठीक है, और हमने जहाँ से फॉर्मेट स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ से फॉर्मेट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपने क्या करना है, ये मैं शिफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है ना, जहाँ से आपका फॉर्मेट स्टार्ट हुआ और जहाँ पे आपका फॉर्मेट एंड हो रहा है वहाँ तक आप इसको सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमने क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर करने के बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा साइज को इसके इंक्रीज कर लेना है, और बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लें, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर लें। ठीक है, अब ये आपके पास देखें फॉर्मेट आपका तैयार हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम जो है वो इसको, जब हमने फॉर्मेट को पढ़ लिया है, समझ लिया है, हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग को भी समझ लेते हैं साथ साथ, ताकि हमारा एक टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो सके। अब ये देखें कि ठीक है, अगर हमें इसका प्रिंट लेना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल F2 की प्रेस कर रहे हैं। ये आपके पास फॉर्मेट देखें सिर्फ 17 जहां तक आ रहा है यहाँ तक आ रहा है, लेकिन इससे आगे का डेटा हमारा कट रहा है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि पेज आपका अभी हमारा जो वर्क है वो चौड़ाई में है, यानी विड्थ में है, और जो पेज है हमारे पास वो लंबाई में है। तो हमने क्या करना है, पेज लेआउट में आना है, पेज लेआउट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ओरिएंटेशन में आना है। ओरिएंटेशन में आने के बाद लैंडस्केप पर क्लिक करना है। तो अब क्या हुआ, वर्क आपका जो हाइट में था यानी लंबाई में था, वो आपका चौड़ाई, पहले आपका वो जो वर्क था वो लंबाई में था। ठीक है, अभी आपका वर्क जो है वो चौड़ाई में आ गया, लेकिन अभी भी कुछ डेटा हमारा कट रहा है शीट से। तो हमें क्या करना है,
ये देखें यहाँ से आप पेज सेटअप के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा पेज सेटअप के नाम से। अब हम पेज मार्जिन में आ जाएंगे और यहाँ से राइट साइड से जितना हम इसको कम कर सकते हैं हम कम कर देंगे। ओके करेंगे, लेकिन फिर भी अभी कुछ पेज बड़ा है, पहले 26 तक था, देखें अब 28 तक हो गया है, लेकिन अभी भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। तो फिर से हम पेज सेटअप में जाएंगे और पेज सेटअप में जाने के बाद अब हमने क्या करना है, ये आ रहा है एडजस्ट टू, इसको हम थोड़ा सा कम करके देख लेते हैं। 85 हमने किया, ओके किया, और अब हम देखते हैं कि क्या कंडीशन बन रही है कि अब हमारे पास हमारी जो शीट है वो एक पेज पे आ चुकी है। ठीक है, और ये देखें मैं आपको आपके पेज पर ला के दिखा देता हूँ कि आपका डेटा जो है वो आपकी लाइन पर शो हो रहा है। ठीक है, ये देखें आपके पास प्रिंट की जो लाइन है वो भी शो हो रही है। ठीक है, यानी आपका डेटा जो है वो एक पेज पर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, एक तरीकेकार आप लोगों के पास ये है, और एक साथ ही साथ मैं एक दूसरा तरीका भी समझा देता हूँ आप लोगों को, ताकि हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। अब मैं इसको फिर से उसी सेटिंग में लेके आ रहा हूँ ताकि हमें काम करना है। मैं इसको 100% था 100% ही कर देता हूँ। ठीक है, मार्जिन ये कम हो गया। तो हमने क्या करना है कि व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद ऑप्शन आ रहा है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको बता रहा है ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 2 है, यानी कि ये डेटा जो है पेज नंबर 1 पे आ रहा है और ये आपका पेज 2 पे जा रहा है। तो आपने इस ब्लू लाइन को पकड़ना है, यानी कि ड्रैग करना है और यहाँ तक एंड तक ले जाना है। अब ये देखें आपका जो डेटा है वो एक ही शीट पर आ गया है। अब हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे तो एक ही शीट पर आपका डेटा आ चुका है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। आज हमने सिर्फ और सिर्फ उन ऑप्शंस को डिस्कस किया है जिनकी मदद से हम फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, फॉर्मेट डिज़ाइन करेंगे, और इसके अलावा हमने किसी भी टॉपिक को डिस्कस नहीं किया है। उसकी रीज़न ये है कि देखें अगर आप लोगों को ये फॉर्मेट बनाना नहीं आता, ठीक है, तो आप काम कैसे करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको शीट 1 में बताया था कि पहले हम फॉर्मेट क्रिएट करते हैं फिर डेटा एंट्री करते हैं, यानी कि मकसद क्या था कि पहले हमने फॉर्मेट ये बना लिया, अब हम यानी कि सीरियल के कॉलम में सीरियल नंबर एंट्री करेंगे, नेम के कॉलम में हम जो है ना वो नेम एंट्री करेंगे, ठीक है ना, रूल नंबर के कॉलम में रूल नंबर एंट्री करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई प्रेजेंट है तो प्रेजेंट करेंगे और कोई अब्सेंट है तो अब्सेंट करेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ पर। तो अब हम डेटा एंट्री कर रहे हैं। जब डेटा एंट्री कर लेंगे तो फिर हम फंक्शंस का एंड में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम फार्मूलाज का या ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान करेंगे, कि वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा खूब अच्छे से, और जब आपको ये समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह ताला फिर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे और फिर समझेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।